नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क एकेडमी में। देखिए, आज हम लोग जो है इतिहास के बुक यानी कि हिस्ट्री के बुक का चैप्टर 3 जो कि क्लास 7 का होने वाला है, उसका हम लोग चैप्टर 3 तीसरा अध्याय जो है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी, इसका जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर जानने वाले हैं। इसका हम लोग क्या जानने वाले हैं? क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्न अभ्यास का जानने वाले हम लोग प्रश्न अभ्यास। तो बने रहे हम आप लोग इस वीडियो के साथ और हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर का देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जो है पुस्तक पढ़े होंगे तो बहुत सारा पॉइंट्स मिला होगा और हम लोग जो है लास्ट एक ही बार कहाँ आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। देखिए, यहाँ से जो है क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। इन्हीं क्वेश्चन आंसर को जो है हम लोग प्रश्न अभ्यास को जो है फिर से याद करें, इस टाइप का आप लोग का प्रश्न, फिर आइए समझें और आइए विचार करें आप लोग हमारे इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास 7वीं का इतिहास की पुस्तक जो कि अध्याय 3 है, दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। इसका जो है प्रश्न अभ्यास हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इसमें जो है पहला प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा कि दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी घोषित की। दिल्ली में जो है सबसे पहले जो है किसने राजधानी घोषित की? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी स्थापित की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली में सबसे पहले राजधानी स्थापित की थी, इसका ये आंसर हो जाएगा। वही हम लोग जो है दूसरा प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न है दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी। तो दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में जो है जो प्रशासनिक भाषा थे वो क्या थी। तो इसका उत्तर हम जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी थी। तो आप लोग क्या याद रखेंगे? प्रशासन की भाषा जो थी वो फारसी थी। वहीं हम लोग जो है तीसरा प्रश्न देखें तो तीसरा प्रश्न में क्या है कि किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। और हम लोग जो है चौथा प्रश्न देखते हैं कि इब्न बतूता किस देश से भारत आया था। तो देखिए, इब्न बतूता जो है मोरक्को यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से भारत आया था। अफ्रीका महाद्वीप से जो है भारत आया था। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5। तो देखिए, प्रश्न संख्या 5 क्या है? न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था। किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। क्योंकि किसानों की फसल और उपज से ही सेना का भोजन और संसाधन मिलते थे। देखिए, किसान जब खेती बाड़ी करेंगे तभी जो है फसल उपजेगी और उपज से ही, इन्हीं उपज से जो है सेना का भोजन और संसाधन मिलते थे। अगर किसान परेशान होते या फसल नष्ट होती तो सेना को अनाज नहीं मिलता और राजस्व भी जो है कम हो जाती। और देश की अर्थव्यवस्था का कहीं ना कहीं रीढ़ जो होता है कृषि होता है। और यहाँ पे जो है न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना इसलिए ये जरूरी था, क्योंकि इन्हीं के फसल से और उपज से जो है सेना का भोजन और संसाधन मिलते थे। इनको तो विशेष ध्यान रखना जरूरी ही था। वहीं हम लोग जो है छठा प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, छठा प्रश्न क्या है? सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, सल्तनत की भीतरी सीमा के बारे में हम लोग देखें तो सल्तनत के केंद्र के पास का सुरक्षित इलाका जो है भीतरी सीमा कहलाता है। तो सल्तनत के केंद्र के पास का जो सुरक्षित इलाका होता है उसे क्या बोलते हैं? भीतरी। वहीं बाहरी का बात करें हम लोग तो बाहरी सीमा जो है सल्तनत के किनारे पर स्थित दूर दराज का इलाका होता है, जहाँ विद्रोह या दुश्मन के आक्रमण का खतरा अधिक होता है। आक्रमण का खतरा जो है अधिक होता है। तो देखिए, बाहरी सीमा पे जो है दुश्मनों या विद्रोह का जो है आक्रमण का खतरा अधिक होगा। वहीं भीतरी सीमा में जो है सल्तनत केंद्र के पास का यह सुरक्षित इलाका होगा। तुरंत इस पे जो है कार्रवाई हो जाएगी और वहां पे पहुंचने में दिक्कत भी होगा बाहरी क्षेत्र में। वहीं हम लोग जो है सातवां प्रश्न देखते हैं इसका। तो देखिए, सातवां प्रश्न क्या है? मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करें। मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करें यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए? क्या आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते हैं? तो ये कारण हम लोग को बताना था। कथे हाय कथी बोले कथी ले अब कथी ले मशरूम नहीं रहता वो
पापा कोई मशरूम नहीं गोबर वाला छत हाँ तो की बोले गोबरे छत्ता मशरूम हुए गोबरे પછી ચાંદી દી દેખાલ કે મશરૂમ રહે એકરે ને તે વળી 4-5 दिन में તે हो जे करबो चांदनी अरे ये पूछी था आजकल मशरूम कौन लेने वाला ये मशरूम में है ये गोबर छत्ता है पापा का गोबर छत्ता हटा नहीं बना हैं नहीं बनाए कोई समझ नहीं आवे छोड़ देने वो फरार भेल ला पैसा हमको दे ना रुमाल लगून ओए में तो ट्रंक पर रुमाल लगून आजकल मशरूम कौन दे वो नहीं है मशरूम मशरूम के वातानुकूलित चाहिए बंद कर बंद करना जल्दी हेलो दोस्तों आज हम तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं क्या मुक्तियों पर नियंत्रण के लिए कदम जो हैं उन्हें सीमित समय के लिए ही इलाका दिया जाता था। जो मुक्तियों को जो था सीमित समय के लिए जो है इलाका दिया जाता था। सुल्तान समय समय पर उन्हें बदल देता था और सुल्तान जो होते थे उन्हें समय समय पे जो है बदल देता था। सुल्तान जासूसी के जरिए उनकी गतिविधियों पर नजर रखता था और सुल्तान जो है जासूसी के जरिए जो है उन पे गतिविधियों पर नजर रखते थे। वहीं आदेशों का उल्लंघन क्यों करते थे और वे अपने इलाके पर स्वतंत्र शासन करना चाहते थे। वे जो है मुफ्ती अपने इलाके पे जो है स्वतंत्र शासन करना चाहते थे, अधिक राजस्व और शक्ति अपने पास रखना चाहते थे। और अगला पॉइंट देखेंगे आप लोग सुल्तान की कमजोरियों का फायदा उठाकर विद्रोह कर देते थे और सुल्तान की कमजोरी का जो फायदा उठा के ये मुफ्ती जो है क्या कर देते हैं, विद्रोह भी कर देते थे। तो ये था प्रश्न संख्या 7 का उत्तर। तो आप लोग यहाँ से जो है लिख सकते हैं इस प्रकार से, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ऐसे। फिर हम लोग जो है प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं और देखेंगे प्रश्न संख्या 8 का। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 में जो है प्रश्न क्या कह रहा है, क्या आपकी समझ में त्वारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, त्वारीख यानी कि इतिहास के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। उनकी रचनाओं से उस समय के रीति रिवाज, उस समय के जो है पुराने समय के रीति रिवाज, वही खान पान और सामाजिक स्थिति और शासन व्यवस्था का पता चलता है। और जो शासन व्यवस्था का जो है पता चलता है, तो पहले के जो इतिहासकार लेखक थे वो आम जनता के जीवन के बारे में भी कोई जानकारी देते हैं, जैसे कि पुराने समय में कैसे रीति रिवाज थे, कैसा खान पान था, सामाजिक स्थिति कैसे थी, शासन व्यवस्था का जैसे हम लोग को पता चला। तो ये सब जानकारी जो है बिल्कुल देते हैं आम जीवन के लिए, आम लोगों के लिए। वहीं जो है 9वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, 9th नंबर प्रश्न। तो 9th नंबर प्रश्न देखेंगे आप लोग, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे हाँ, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थी। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थी। और आप लोग बुक पढ़े होंगे तो पता चला होगा कि इनको जो है लिंग के आधार पे कैसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि एक लेडीज थी, औरत थी, लड़की थी। और उस समय जो है लोग राजा यानी कि पुरुष को ही राजा के रूप में देखते थे। और यहाँ से हम लोग इसका उत्तर जानते हैं कि उस समय समाज महिलाओं के शासन के योग्य नहीं मानता था। समाज नहीं चाहता था कि महिला जो है शासन करे, और या फिर महिला जो है ये शासन के योग्य भी है। और आज महिला नेताओं को पहले से ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है। देखिए महिला नेता हमारे आस पड़ोस में कितने सारी हैं। जैसे आप लोग समस्तीपुर का ही बात करते हैं, यहाँ पे जो है सांसद के रूप में संभाव्य चौधरी जो है महिला है, लेकिन फिर भी उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब समाज में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण और मजबूत हो गई है, लेकिन अब जो है पहली वाली बात नहीं है। अब समाज में जो महिलाओं की भूमिका जो है मजबूत और महत्वपूर्ण हो चुकी है कि नहीं। वही हम लोग जो है 10 नंबर प्रश्न देखते हैं और ये लास्ट प्रश्न भी है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न। दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? दिल्ली के सुल्तान जो थे जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा रहे हैं? इसका जवाब हम लोग देंगे, दिल्ली के सुल्तान जंगलों को खेती योग्य भूमि बदलने, राजस्व बढ़ाने और नई बस्तियां बसाने के लिए कटवाते थे। देखिए जाहिर सी बात है, क्या जैसे जनसंख्या बढ़ेगा तो खेती योग्य जो है भूमि तो फिक्स ही है, तो उसको बढ़ाने के लिए जंगल को काटना पड़ेगा। फिर जो है राजस्व यानी कि टैक्स बढ़ाने के लिए भी, और नई बस्तियों, जैसी जनसंख्या बढ़ेगा तो नई बस्तियां
बसाने के लिए भी जो है जंगल कटवाना पड़ेगा। और आज हम लोग क्या देखते हैं, आज भी जंगल खेती, उद्योग, शहरों और सड़कों के विस्तार के लिए काटे जा रहे हैं, लेकिन इसके कारण पर्यावरण को भारी नुकसान होता है और इसके कारण जो है पर्यावरण के भारी नुकसान भी होते हैं। आज हम लोग क्या देखते हैं कि खेत जंगल को कट कर दिया जाता है, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी करने के लिए। वहीं बड़े बड़े फैक्ट्रियों के लिए भी जंगल को ऐसे कट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। और शहर और सड़कों के विस्तार के लिए भी जो जंगल को काटे जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है कि नहीं। तो ये था आप लोग का क्लास 7 का इतिहास के पुस्तक का जो चैप्टर 3 का हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर पूर्ण रूप से कर लिए हैं। आप लोग ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं।